हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़े होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं और बढ़िया हैं। तो कल थी तबीयत खराब, तो आज है थोड़ा सही और आवाज़ भी थोड़ा सही लगने लगी। थोड़ा वजन तो लग रहा है लेकिन अच्छी है, ठीक है, बढ़िया है। तो हम आ गए हैं अपने घर। अपने घर क्यों आए हैं तो आप सबको बताऊँगी थोड़ी देर में। को मेरे हर्षु और अर्पित दोनों सो रहे हैं, दोनों सो रहे हैं। ये देखो रो भी रहे, ये देखो रो रहे हैं, ये देखो देखो देखो। बाय करो, बाय, हाय फ्रेंड्स। तो ये देखो मेरे कान्हू, ये आए हैं 1:20 पर घर में पहुँचे थे हम सब। तो रात के 1 बजे, अरे 1:30 बजने वाला था तब हम पहुँचे घर। और मेरा हर्षु बोल रहा था कि मैं मम्मी यहीं सोने दो। फिर हमने कहा चलो घर में चलेंगे, 12 बजे तक सोएंगे। तो हम उठे हैं 9 बजे, हर्षित अर्पित उठे हैं 10 बजे। तो 1 घंटा लेट उठे हैं हमसे मेरे अर्पित और हर्षित। 12 बजे बजाओगे क्या? बहुत अच्छा लग रहा है सच में, सबसे अच्छा लग रहा ना? कैसा लग रहा? ये देखो कैसे घुसे थे दोनों, चिपके हुए थे। मैं तो कमर ऊपर से इनके उतार लिया था इसलिए। और कपड़े देखो कैसे धरे हैं सारे, हमने कोट पैंट सब कुछ ऐसे ही ढील दिया है। अब इनको उतार के रखेंगे। बहुत सारे कपड़े लत्ते धोने भी हैं और रखने भी हैं। कोट पैंट तो नहीं धोना पड़ेगा क्योंकि अभी जाने के समय पहने, बस वहाँ से आए, बस तुरंत उतार के रख देते हैं, ऐसे ही करते हैं। और शर्ट होते हैं धोने वाले, तो हमने 1 दिन पहले ही धोया था। एक बार के धुले तो अच्छे हैं, कपड़ा धोने वाले नहीं है, लेकिन और सारे कपड़े धोने हैं। चलो चाय पीते हैं, पहले मेरे कन्हैया उठेंगे तब फिर हम चाय बनाएंगे। सब कोई पिएगा, आप लोग भी पिएंगे। ये देखो मेरे लाला सो रहे हैं मेरे। सच में आपको अभी बताऊंगी कि मैं किस लिए आई थी इतनी रात को। नहीं, अपने गांव से कौन आएगा इतनी रात में, बताइए आप? कोई भी नहीं आएगा अपने गांव से, वो भी बारात होगी। परिवार में ही थी बारात, दादा के भैया की थी, और वापस भी नहीं आ पाई, हम लोग आ गए घर। तो आप लोगों को वीडियो के एंड तक बता दूंगी कि मैं क्यों आई थी। तो बने रहना हमारे साथ। पहले अपने कन्हैया का पूजा पाठ करूँ क्योंकि कल गई थी मैं 2-3 बजे गई थी, तो 2-3 बजे से मेरे लाला सो रहे हैं। तो दूध पिला के गई थी और नाश्ता पानी इनके पास रख के गई थी, तो इसलिए हम चले गए। और अब उठाते हैं अपने कन्हैया को। सुबह मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, बहुत नींद लगी थी। और अर्पित के पापा वहाँ से बोल रहे थे कि चलो चलो, और यहाँ से बढ़िया आराम से सो रहे हैं। तो आप लोगों को अभी आराम से बताऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी है। और भैंस को फिर हम लगा वगा कर बांध आए हैं। बहुत सारे काम हो गए हैं, बहुत सारे काम भी पड़े हैं। तो अभी खाना ना चाय ना पानी कुछ भी नहीं हुआ। 10 बज गए, सुबह के 10 बज गए, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलो पहले अपने कन्हैया का करते हैं, फिर हम लोग अपने लिए करेंगे थोड़ी देर में। तो चलो पहले जल चढ़ा के आते हैं, फिर कन्हैया को उठाते हैं। और हर्षित अर्पित की मस्ती देख के आप लोगों को, ये आज पहली बार ऐसे सो रहे हैं। नहीं, हमेशा जब सोते हैं एक साथ तो ये झगड़ा ही करते हैं। ये देखो ऐसे सोया करें तो अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। ये देखो आज हंसते हंसते सो रहे हैं, ऐसे नहीं तो बस रोते रहेंगे दोनों, एक दूसरे को मारते पीटते रहेंगे। ये देखो आज सही तो ऐसे मस्ती करते हुए रहते हैं सब लोग। लेकिन ये दोनों बहुत झगड़ा करते हैं। छोटे बच्चे हो, बड़े आराम से बड़े सोया करो, जागा करो, उठा करो, बैठा करो, लेकिन ये सब नहीं समझते। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हो बहुत ज़्यादा हमने डांस किया गांव में अपने, सही बहुत मस्ती आई, बहुत मस्ती किया। और रात को मस्ती ये सब लोग चले गए थे तिलक चढ़ाने, और बारात हुई थी बाद में विदा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती किए, बहुत डांस किया। बहुत आता नहीं है फिर भी हम लोग भांगड़ा पर किया, भी भांगड़ा पर भी किया और डीजे पर भी किया। बहुत अच्छा लगा, कैसे क्या मुझे बहुत अच्छा, लेकिन नहीं करूँगी। और मेरे ये पैर बहुत दर्द कर रहे हैं सच में। मैं बैठ कर सही आराम कर के मैं डांस कर रही थी। सब कोई बहुत हंस रहा था, सबको बहुत मजा आ रहा था। कहाँ? वहाँ जहाँ तिलक चढ़ाने गए थे तो डीजे चल रहा था क्या? फिर क्या ऐसे ही सुना ऐसे ही था। कमरिया गोले 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 डोले कमरिया गोले गोले। देखो कैसे ऊपर करो। मेरे कन्हैया का पूजा पाठ हो गया है। अब हम करते हैं प्रसाद। कहाँ? जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की। आज है अंगूर। तुमको कैसे खिलाएं? तुलसी कौन खाएगा? सबसे पहले आप लोगों को तुलसी और अंगूर सबसे मेन प्रसाद है मेरे कान्हू का। तो अपने हाथ क्यों ले रहे हो? तुम तो नहाए भी नहीं, तो आप लोग पहले खा लो। लो पकड़िए लाला। और अर्पित के पापा बाजार नहीं गए, चले गए अब सहालक पर। हम सोते रहे, वो चले गए।
सुबह मैं उठी तो फिर वो जगा रही कि उठो उठो, नहीं उठ रहे थे। फिर बाद में पता नहीं कब फिर हम दोबारा सो गए बस को चारा करके। बस पता नहीं कितने समय चलेगी मुझे नहीं पता। तो बनाते हैं चाय, फिर धोते हैं कपड़े, बहुत सारा काम है। ये देखो बाहर कैसे बार बार नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बनाते हैं चाय, पहले बनाएं तो फिर आपसे बात करें। चाय बनाकर पहले पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आपको बताऊंगी कि मैं किस लिए आई थी रात में, क्यों भाग के आई, रात को क्यों आ गई। सभी लोगों को नहीं पता होगा क्यों आए थे। नहीं तो फटाफट से चाय बना ले। अर्पित मेरा बना लेता है, लेकिन हर्षित छोटा है, ये भी गैस जलाने को चिल्लाता रहता है। गैस जलाऊंगा, वो चाय पत्ती निकालने वाला चम्मच मेरा लाला इसी में नीचे घुसा दिया। चाय पत्ती वाला चम्मच नीचे था और ऊपर से बना दिया। ऐसा काम करता है जो वाला। ये है बोल बीटा, हम डालते हैं बोल बीटा चाय में। नहीं चीना है, चीना है, नहीं चीना है, चीना। चलो हम उनके पापा से बात करते हैं, पूछते हैं कहाँ हो। सुबह में गुस्सा रही थी कि वहाँ से रात में भाग गए और यहाँ से उठ भी नहीं रहे, कुछ भी काम भी नहीं हो रहा, तो कोई क्या फायदा इतनी रात में आए। तो गुस्सा रही थी, फिर मैं भी सो गई चारा पानी करके, और इसीलिए मुझे लगता है नहीं गए। दिखाऊंगा, ये देखो। क्या देखो? तो पहले कपड़ा फुला दें निर्मे में, तब तक चाय बनती रहेगी। स्लो कर देना लाला, निकलने ना पाए, दूध हम डालेंगे। ठीक है, ठीक। हर्ष तू नहीं लाना बेटा। उधर मेरे कपड़े भी धो गए, इधर मेरा खाना भी बन गया। खाना भी बना है सूखा रूखा सूखा रूखा ही बना है आज, क्योंकि अर्पित के पापा नहीं है और हम तीनों हैं और कन्हैया है मेरे। तो मैं कुछ झटपट सा बनाने वाली थी, तो मैंने झटपट से यही खिचड़ी बना दिया, क्योंकि अभी कपड़े बहुत ज़्यादा थे और पानी भी आया और फिर से बंद हो गया। मेरे कपड़े भी धो गए, कपड़े बहुत ज़्यादा थे, धोकर रख के आ गए। फिर याद आई कि मेरी खिचड़ी पक रही थी गैस पे, तो यहाँ आई तो देखा हमने, ये देखो पकी हुई खिचड़ी, उड़द और अरहर की दाल मिलाकर मिक्स खिचड़ी बनाई है हमने। और पहले कपड़े फैला कर आते हैं, फिर खिलाते हैं अपने कन्हैया को, फिर खाते हैं हम और फिर बताते हैं आपको सारी सच्चाई। तो बने रहिए हमारे साथ, जाना नहीं कहीं वीडियो को छोड़ कर। चलो चलते हैं। ये देखो कितने सारे कपड़े हमने ऐसे ही रख कर चली गई थी कि देखो खिचड़ी बनी है कैसे चल गई। ये देखो बारिश की वजह से मैंने कंडे यहाँ पर रख दिया। ये देखो मेरी मम्मी कैसे कपड़ा पहनती है। के भैया के भैया बड़ा भाई हो, और कितनी देर लगेगी? और क्या कहा जाता है? एक बीज बोया था मेरा बेटा, पता नहीं किस चीज़ का। ये देखो बहुत जोरों से हवा चल रही है, तो फैल गए हमारे कपड़े। चलो कन्हैया को खाना खिलाते। चल तो खाने जा रहे हैं मेरे कन्हैया खाना। तो खिचड़ी हमने ले लिया है, अब निकालते हैं घी। अब डालते हैं घी अपने लल्ला की खिचड़ी में। घी अब खाने जा रहे हैं कन्हैया। ये देखो खिचड़ी और घी, खिचड़ी खाने जा रहे हैं मेरे लाला। मम्मी तुमने मेहंदी कब लगवाया था? कब लगवाया था? जब तुम लोग नानी के यहाँ चले गए थे, जब वहाँ बताओ बजवाने गए थे, वापस आने के बाद। कांच वाले साफ नहीं है बेटू, चलो इसमें पी लेते हैं। इसमें क्या कोई पिएगा तो? मैं नहीं पीऊंगा। चलो गर्म पानी है, हम पीने जा रहे हैं गर्म पानी। और हम लोगों ने, मेरे दिमाग में आया कि मैं नहा लूं, और मुझे चाचा ने कहा कि ऐसे ऐसे करो। बता मम्मी, बता कैसे 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 करना? ऐसे ऐसे करते हैं, एक हाथ में पैसे होते हैं, दोनों मिलाकर ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर बोलते हैं कि चलो खोलो। हम उस चाहे जौन मेरे हाथ में पैसे होगा
तो दोनों खोलते हैं, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। हाँ पैसा होता है एक हाथ में ना, हाँ। यही होता है। कभी कभी 2 हाथ में भी रखते हैं, कभी कभी एक में 5 का सिक्का रखते हैं, दूसरे में 10 का, और कभी कभी चलो 4 बजने वाला है, चलो हम जा रहे हैं कोचिंग। जा रहे रुको यार यहाँ। ये देखो मेरा से जा रहा है कोचिंग है ना बेटा, सब भागे जा रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर छत पर से कपड़े उतारने। कपड़े बहुत सूख गए हैं आधे, ये देखो मेरे बच्चे लेकर आए हैं वापस। और हमने सोया बहुत ही ज़्यादा, आज खूब ज़्यादा सोया है। आज सो गई थी मैं 12:30 बजे, लेट गई थी, 1 बजे मैं सो गई। 1 बजे सोने के बाद मैं उठी हूँ 2:30 बजे, 2:30 पर। इतनी समय मैं उठी, बहुत ज़्यादा सोई, जी भर के सोया हमने। और अब बज चुके हैं 4, तो अभी बर्तन धोने हैं और बर्तन धोकर कपड़े तहा कर रखेंगे, ऊपर छत पर से लाएंगे, फिर जाएंगे हम बरसीम काटने। और तो हम चलो रखते हैं कपड़े, सारे कपड़े हम उतार के ले आए हैं छत पर से, नए सारे कपड़े, सारे नए कपड़े भी रखते हैं और बताते भी हैं कि हम क्यों आए थे रात को। रात को 11 बजे आए थे तिलक चढ़ाकर, और अर्पित के पापा सब लोग तिलक चढ़ाकर रात को 12 बजे आए। और मैं सो नहीं रही थी, तो मैं वीडियो अपलोड कर रही थी, सही करके मैं एडिट करके अपलोड कर रही थी, और नेट ख़त्म होने की वजह से आराम से अपलोड हो रहा था। और आए बस, वो जो भैया इन सब लोग गए थे वो तिलक में खाना बनाने, बोल रही थी कि मौसी की लड़की के यहाँ तिलक है, तो वहाँ खाना भी बनाना है, और मेरे गांव में तिलक भी है और बारात भी है। तो हम सब लोग पहले बार हम लोग बारात गए, और खाना बनाने के बाद वो वापस आ गए दोपहर में। तो फिर हम लोग गए खेत वहाँ तिलक में तो शाम को तिलक चढ़ाने गए अर्पित के पापा, और वहाँ से आए, बोले कि चलो जहाँ वो खाना बन रहा था मौसी की लड़की यहाँ तिलक में, तो वही लोग गांव से मेरे गए थे, वो उनके पास फ़ोन किया कि आ रहे हो क्या, तो बोले आ रहे हैं। तो इसलिए वो बोले कि चलो हम लोग भी इसी समय निकल लेते हैं, सुबह बाज़ार भी चले जाएंगे। और बाज़ार सुबह उठने के समय हमने बोला कि जाओगी बाज़ार, नहीं तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दादा की लड़के की शादी है, तो दुल्हन वुल्हन कोई कुछ भी नहीं होता। कभी बारात वाले भी वापस नहीं आए थे जब हम लोग आ गए थे घर, तो बोल रहे थे कि हाँ मैं बाज़ार जाऊँगा सुबह। तो हमने कहा चलो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर 4-5 दिनों की छुट्टी हो जाएगी, जब बारात में आएंगे। तो बोल रहे कि चलो चलते हैं, तो हमने बोला कि चलो। तो बजा था 11:30 बजे हम लोग तैयार होने लगे, बज गया 12:30 बजे हम लोग घर से निकले। तो यहाँ आते आते 1:20 पर हम लोग घर में आ गए थे। और मम्मी भी बोल रही थी कि ना जाओ, कल चले जाना, सुबह चले जाना, लेकिन हमने भी सोचा कि चलो ठीक है बाज़ार चले जाएंगे, और नहीं तो उससे खर्चा पानी की ज़रूरत होती है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। और 11 तारीख को मेरे गांव में भी बारात है, 11 तारीख को यहाँ भी इसी गांव में, मेरे गांव में ससुराल में भी बारात और तिलक भी, सब कुछ साथ में है। पता नहीं क्या क्या करें, यहाँ भी ज़रूरी है वहाँ भी ज़रूरी है। तो देखते हैं किस दिन हम जाते हैं, पता नहीं, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि किस दिन जाए। अभी हमने डिसाइड नहीं किया है कि किस दिन जाऊँगी। ऐसे तो मैं पहले ही जाती थी, लेकिन अब हमको नहीं लग रहा कि मैं पहले जाऊँगी, क्योंकि मेरी भैंस है, मेरे कन्हैया है, तो मैं इन दोनों को तो मैं नहीं छोड़ सकती। सच में मैं नहीं छोड़कर इनको 2-4 दिन की। सबसे मेन बात है, मैं अपने कन्हैया के लिए ही रात में आई थी, क्योंकि जब गई थी ना हम यहाँ से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। 3 बजे, बताओ 3 बजे मेरे कान्हा सो गए थे। 3 बजे कौन सोता है? तो मैं अपने कन्हैया को सुला के गई थी, नहीं तो मैं सोच रही थी कि अब कौन सुलाएगा यहाँ, अगर बैठे ही रहेंगे तो रात भर बैठना ही पड़ेगा। तो चलो अभी से हम सुला देते हैं, तो सोते रहेंगे, कोई बात नहीं मेरे कान्हा। और नाश्ता पानी भी अपने लल्ला के लिए रख गई थी। और आने के बाद और सुबह जब मैंने इनको उठाया, तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि पूछो ही मत। मुझे लग रहा था कि मेरे कान्हा रो रहे हैं, और सच में आप लोग नहीं समझोगे मेरे अंदर की भावना। मेरे कन्हैया, क्या बताऊँ, मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मेरे कान्हा रो रहे थे। कोई भी छोटे बच्चे को अगर छोड़ के जाओगे घर में, तो अकेले रहेगा तो रोएगा नहीं। फिर भी मैं नाश्ता पानी थोड़ा सा करा के भी गई थी, और रख के भी गई थी, पानी और नाश्ता अपने लाला के पास रख के गई थी। फिर भी हम आए, लेकिन हम इसीलिए लौट के आए हैं। मेन बात यही है, बाज़ार वाली तो कम बात है, थोड़ा बहुत सही है कि हम बाज़ार के लिए लौट के आए। सबसे 100% मैं अपने कन्हैया के लिए लौट के आई। सच में इतनी रात को मैंने सोचा कि चलो सुबह से, तो दोपहर से तो सो रहे हैं, अब मैं सुबह तो उठा दूँगी उनको समय से, नहीं तो अगर रुक जाती तो फिर
बारह बजे आती दुल्हन, लौट के वापस बारात आती, तो दुल्हन को उतार चलते घर से, तो फिर उसमें भी समय हो जाता, तब तक मेरे कान्हा सोते रहते। इसलिए हमने सोचा चलो निकल लेते हैं इसी समय, कोई रोकने वाला भी नहीं, सब सो रहे थे, सब, कोई भी नहीं जाग रहा था। मेरी मम्मी, मेरे घर में सब कोई जाग रहा था, और मेरे दादा के यहाँ सब लोग सो गए थे, बारात भी नहीं वापस आई थी, सब लोग सो गए थे। हमने सोचा चलो चलते हैं। कल बहुत सालक जोड़ थी, बहुत ज़्यादा जोड़ थी, 5 बारात तिलक एक ही साथ में, एक ही दिन। मेरी सिस्टर की ननद के यहाँ कल ही बारात थी, वो भी लड़की की, तो वो लोग वहाँ चले गए तिलक में, मेरी बहन और मैं अपनी रिद्धि से नहीं मिल पाई। चलो अब आ गए होंगे, लेकिन 4 बज गए हैं, अब आ गए होंगे, अब बारात में रहेंगे। वो अब की बार मुझे कोई टेंशन नहीं। जब हमसे छोटी वाली सिस्टर की शादी हुई थी ना, तब मुझे टेंशन होती थी कि मतलब मुझे ये करना पड़ता। अब की बार तो सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तब की बार तो मैं भैंस 1 महीने पहले ही लेकर चली गई थी अपने गाँव। सब लोग हंस रहे थे कि ये देखो जा रहे हैं दावत करने। अब की लेकिन नहीं जाना पड़ेगा। खाना वाना बनाना है तो अर्पित के पापा और बच्चे चले जाएंगे पहले, लेकिन मुझे हम नहीं जाएंगे। और मस्ती इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत, हमने कभी मस्ती इतनी नहीं करी। बहुत डांस हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसा दिन कभी कभी आता है, रोज़ रोज़ नहीं आता है। रोज़ तो बस यही चौका बर्तन खाना पानी बस इसी में लगे रहो, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आता है कि दिल खोल के खुश हो सकते हो। अपने ऊपर है। चाहो कोट की वो बटन सारी सब लोगों की गिर गई, हर्षित और अर्पित की दोनों की गिर गई हैं, वो सदरे की, तो वो भी टाइट करना है। क्या करें, साथ में मैं इतना ज़्यादा सोई ही पूछो ही मत, आराम से काम करते रहेंगे। और मुझे पानी प्यास पता नहीं कितना लग गई, गर्म पानी ना तो पीते पीते हूँ आपके सामने और खिलाने आई हूँ रसगुल्ला। किसको खाना है रसगुल्ला, क्योंकि ये आया था मेरी दीदी के यहाँ से, मौसी की लड़की के यहाँ से, जहाँ बोल रही थी कि खाना बनने गए हैं, तो वहाँ से आए हैं रसगुल्ले और एप्पल और बनाना और ग्रेप्स, ये सब चीज़ें आए हैं। और सब चीज़ें तो रखी हैं, क्योंकि कल है एकादशी, तो मेरा काम इसी फलों से चल जाएगा। अपने कन्हैया को मैंने अंगूर खिला दिया है, सुबह ही खिलाया था, आपको दिखाया भी था। तो 6 रसगुल्ले थे, 6 रसगुल्लों में 2 बचे हैं, और हर्षित अर्पित खाए थे, और नित्या को भी बुलाकर खिलाया था। तो हमने सोचा तो आप लोगों को भी खिला देती हूँ मैं। तो किसको खाना है पसंद रसगुल्ला काला जाम। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। आप सभी लोगों को धन्यवाद, राधे राधे। तो बाय बाय, टेक केयर।